हेलो एवरीवन, मैं सोनाली वीरोकैट्स.इन के साथ आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए बढ़ते हैं खबरों पर। पहली खबर है गौ माता कर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार गाय के कल्याण हेतु एक उपकर लगाने का प्लान कर रही है, जिसे गौ माता कर का नाम दिया जा सकता है। पीसीएस के नजरिए से ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गौ माता कर लगाया, तो उत्तर होगा मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगली खबर पर। G20 समिट साइट इवेंट पर। इसकी थीम है सेफ गार्डिंग द प्लैनेट, द सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी अप्रोच। सऊदी अरब अभी इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इस इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध एकीकृत लड़ाई का आह्वान किया। जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत पेरिस समझौते को अमल में लाकर न केवल तय लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा है, जबकि लक्ष्यों से आगे बढ़कर भी कार्य कर रहा है। तकनीकी और वित्तीय सहयोग पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि विकसित देश विकासशील देशों को इस हेतु सहयोग करें। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर भारत के पारंपरिक लोकाचार और जीवन तरीके को रेखांकित कर इसे भारत के कम कार्बन उत्सर्जन और जलवायु नम्य स्थिति बनाए रखने में महत्वपूर्ण माना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। अग्रिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का स्पष्टीकरण। उच्चतम न्यायालय की जस्टिस नवीन सिन्हा बेंच ने यह स्पष्ट किया कि एक बार रेगुलर बेल कोर्ट द्वारा नकार दी जाती है तो अभियुक्त अग्रिम जमानत की अपील दायर नहीं कर सकता। चलिए अगली खबर पर। आपराधिक वित्त अर्थात क्रिमिनल फाइनेंसेस पर हुई ग्लोबल मीट से जुड़ा है। हाल ही में आपराधिक वित्त और क्रिप्टो करेंसी पर चौथा वैश्विक सम्मेलन वर्चुअली आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन इंटरपोल, यूरोपोल और प्रशासन पर बेसल संस्थान बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस द्वारा किया गया। यह सम्मेलन क्रिप्टो करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग पर 2016 में गठित कार्य समूह की एक पहल है। यह कार्य समूह भी इंटरपोल, यूरोपोल और बेसल इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा गठित हुआ। इसका उद्देश्य आभासी संपत्ति और क्रिप्टो करेंसी पर ज्ञान, विशेषज्ञता और आपराधिक वित्त की जांच की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों को बढ़ाना एवं विकसित करना है। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अभ्यास सिटमैक्स। यह भारत, थाईलैंड और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच होने वाला अभ्यास है। यह इस अभ्यास का दूसरा संस्करण था जो अंडमान सागर में संपन्न हुआ। इसका पहला संस्करण पोर्ट ब्लेयर में हुआ था। ये बात ध्यान देने योग्य है कि सिटमैक्स एक त्रिपक्षीय अभ्यास है, जबकि सिमबैक्स एक द्विपक्षीय अभ्यास है जो भारत एवं सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य हुआ था। अब देखते हैं कुछ सुर्खियां। एक स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण छोटे बच्चों में श्वास संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। 5 माह से 3 वर्ष के बच्चों पर हुआ था अध्ययन। जब प्रदूषण स्तर हाई से मॉडरेट लेवल पर रहता है, तब बच्चों में श्वास संबंधी समस्याओं की शिकायतें 21 से 28% तक बढ़ जाती है। पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत जल्द ही खनिज अन्वेषण, ऊर्जा, समुद्री विविधता की जानकारी हेतु जल्द ही डीप ओशियन मिशन चालू करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।